बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास समदानी और आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है माह रमज़ान और नफ्स पे कंट्रोल। दोस्तों, जनाब अबू ज़र अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि तुम्हारा दिन तुम्हारे ऊँट की मानद है। सुबह के वक्त जिस वक्त उठे हो तो उसके सर को काबू करो, क्योंकि ऊँट उसी का होता है जिसके हाथ में उसका सर होता है। मतलब यह है कि पहले पहले नामा अमाल में कोई अच्छी चीज़ दर्ज करो ताकि तुम्हारा दिन खैरियत से गुजरे। अब चूँकि साल का सर है माह रमज़ान, तो मौला तौफीक दें ये पूरा महीना ठीक तरह से गुजारो कि जिस तरह वो ज़ात पाक चाहते हैं, यानी इंसान अपने नफ्स पे कंट्रोल करे। इसके मुतल्लिक़ फिर ख़ानदान पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इंसान माह रमज़ान के रोज़े रखे, ज़बान, आँख, हाथ, कान और सतर की हिफाजत करे। बानी मकसद सरकार दामिज़िल्लाहु ताला ने बात पर जोर देते हुए फरमाया कि जो शरीफ है वो तो पहले भी इन सब का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि गुनाह तो पहले भी गुनाह था। और फिर माह रमज़ान, लिहाजा तमाम अज़ा का रोज़ा होना चाहिए और पहले से भी ज़्यादा, यानी माह रमज़ान और दीगर अयाम में फ़र्क होना चाहिए। जैसे घर और मस्जिद का फ़र्क है, या जिस तरह इमाम बारगाह और घर का फ़र्क है। घर बैठे हैं या इमाम बारगाह में, इसमें फ़र्क तो होना चाहिए, क्योंकि शरीफ के लिए मालिक मौजूद हो या मौजूद ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मालिक के सामने तो ज़्यादा हया करना लाजम है, जबकि ये वो मकाम है जहाँ हाज़िरी देने का फरमाया गया है, यानी इमाम बारगाह। और ये ऐसे ही तो नहीं फरमाया गया, बिल्कुल इसी तरह माह मुबारक है जिसमें वक्त को शरफ दिया गया है, लिहाजा उसमें इंसान को पहले से भी ज़्यादा शरीफ होना चाहिए। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा बानी मकसद मोहसिन आज़म शहनशाह जमन वालद बुजुर्गवार मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु ताला का यह मज़मून मैंने उनकी किताब कंज़ ख़फ़ी से पेश किया है। और आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, अल्लाह जल या वली अल मज़लूमीन अजरल्लाहु ताला फ़र्जक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फ़रजा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।